बीते दिनों महाकुंभ से जुड़ी कई वायरल और ट्रेंडिंग वीडियोस आप सबकी स्क्रीन पर ज़रूर आई होगी, जहां कहीं आईआईटी बाबा फीचर हो रहा है तो वहीं कोई लड़की जिसकी आंखें लंबी चौड़ी है उतने मात्र से उसे वायरल कर दिया गया। लेकिन वहीं कई वीडियोस ऐसी भी सामने आई जहां ये कहा जा रहा था कि जुपिटर जो अपना ऑर्बिट 12 वर्ष में कंप्लीट करता है उसी को अलाइन करते हुए हर 12 वर्ष में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है, क्योंकि बृहस्पति यानी जुपिटर ही अर्थ का प्रोटेक्टर है और उसे सेलिब्रेट करते हुए महाकुंभ का एक धार्मिक मेला लगता है जिसका उद्देश्य संत समागम और आध्यात्मिक और दार्शनिक चर्चाएं करना होता है, ताकि अलग अलग संप्रदाय के लोग जो अन्य मौकों पर एक जगह नहीं आ पाते हैं उन्हें एक ऐसी रिलीजियस गैदरिंग मिले जहां पर भारी संख्या बल के साथ सभी सन्यासी मेल मिलाप कर सकें। लेकिन इन मूल उद्देश्यों के साथ साथ वहां पर कई प्रकार के पाखंडी लोग भी पनप जाते हैं जो समय के साथ बढ़ते जा रहे हैं, जहां आधुनिक मीडिया भी इसी पाखंड में तूल देने के लिए कभी लंबी चौड़ी आंखों को वायरल करती है तो वहीं कभी ऐसी कॉमेडी सर्कस की रिपोर्टिंग करके महाकुंभ के पोटेंशियल को स्पॉइल करती है। बहरहाल इस कचरे से ध्यान हटाने के लिए आज हम जुपिटर से रिलेटेड उसकी प्रोटेक्टर वाली प्रॉपर्टी का साइंटिफिक एग्जामिनेशन करेंगे। मित्रों, जुपिटर को लेकर महाकुंभ के साइकिल के अलाइनमेंट को चेक करने के लिए एक लंबा चौड़ा एनालिसिस करना पड़ सकता है, क्योंकि भारत भर में महाकुंभ का मेला हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक जैसी 4 सिटीज में हेल्ड होता है जिनकी अलग अलग एस्ट्रोनॉमिकल कॉम्बिनेशंस बनती है। जैसे महाकुंभ के समय जुपिटर का आगमन हरिद्वार में कुंभ राशि में देखा जाता है, प्रयागराज में वृषभ में, उज्जैन में लियो यानी सिंह राशि में और नासिक में भी लियो यानी सिंह राशि में। यहाँ पर जुपिटर के साथ सन किस राशि में प्रवेश कर रहा है इस कॉम्बिनेशन को भी चेक किया जाता है, इसलिए केवल जुपिटर का अलाइनमेंट ही महाकुंभ को हेल्ड करता है ये कंक्लूड करना थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि स्टिल ये एक फैक्ट है कि चारों ही स्थानों पर कुंभ का आयोजन 12 वर्ष के गैप में ही होता है, जो एग्जैक्ट जुपिटर के अलाइनमेंट यानी उसके एक ऑर्बिटल पीरियड से मैच करता है। और चारों ही जगह जब भी महाकुंभ हेल्ड होता है तब वो मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी और भारतीय ज्योतिष के अनुसार भी पर्टिकुलर उस राशि में पूरा अपना एक ऑर्बिट कंप्लीट करने के बाद ही उस तिथि को सेलिब्रेट किया जाता है जब जुपिटर अपना एक ऑर्बिट कंप्लीट कर लेता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सब के बीच एक क्लियर फैक्ट है कि बृहस्पति यानी जुपिटर अनेक प्रकार की बाधाओं से अर्थ को रियल में प्रोटेक्ट करता है। जी हाँ, यह अपनी विशालता, गुरुत्वाकर्षण बल और कक्षीय स्थिति यानी ऑर्बिटल सिचुएशन के कारण पृथ्वी को बड़े पैमानों पर विनाशकारी खगोलीय घटनाओं से बचाता है। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है जिसका डायमीटर 139820 किलोमीटर है, जिसमें कम से कम 1300 पृथ्वियां समा सकती है। इवन इसका द्रव्यमान यानी मास पूरे सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों का कुल 70% है। जुपिटर का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना शक्तिशाली है कि यह सौर मंडल के बड़े उल्कापिंडों, मीटेरॉइड्स, क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं को अपनी ओर खींच सकता है। इसकी कक्षा पृथ्वी से लगभग 778 मिलियन किलोमीटर दूर है, लेकिन इसका प्रभाव पूरे सौर मंडल में महसूस होता है और इसी कारण इसे भारतीय ज्योतिष में गुरु कहा जाता है। एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस की माने तो हर साल हजारों छोटे बड़े उल्कापिंड पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं, लेकिन इस गुरु का गुरुत्वाकर्षण बल इन पिंडों को या तो अपनी ओर खींच लेता है या उनकी कक्षा को ही बदल देता है, जिससे वे पृथ्वी से टकराने से बच जाते हैं। उदाहरण के लिए 1994 में चर्चित शुमेकर लेवी 9 जो 21 भागों में विभक्त होकर जुपिटर से टकराया था। अनुमान था कि अगर जुपिटर नहीं होता तो ये सीधा अर्थ से टकराता, जो पूरी मानव सभ्यता को समाप्त कर सकता था, क्योंकि टक्कर की ऊर्जा इतनी थी कि प्रत्येक टुकड़े ने 6 लाख मेगाटन टीएनटी के बराबर विस्फोट किया था। ऐसे ही एक एस्टेरॉयड 2010 में बड़ी तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था जो बड़ा खतरा बन सकता था, लेकिन जुपिटर ने उसे भी अपनी सतह की ओर खींच लिया। भले ही इसके पीछे बेसिक फिजिक्स और मैथमेटिक्स काम कर रही हो, लेकिन फिर भी पूरे ब्रह्मांड के बारे में जिज्ञासा रखने वाला मनुष्य कई बार सोचने पर मजबूर हो सकता है कि हम अपने आसपास के यथार्थ से भी अनजान हो इसकी संभावना है। इसीलिए लगातार बहुत सारे डेडिकेटेड स्पेस मिशन सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर करते रहते हैं।
बहरहाल हम अपने मूल टॉपिक पर फोकस करें कि जुपिटर एग्जैक्टली ऐसा कैसे कर पाता है, तो हमें पता चलता है कि इसका ग्रेविटेशनल फोर्स एस्टेरॉयड बेल्ट और काइपर बेल्ट को संतुलित रखता है और इसी कारण कंफर्म होता है कि पृथ्वी पर बड़े पैमाने पे कोई टकराव नहीं होंगे और मोस्ट ऑफ द केसेस तो जुपिटर का ग्रेविटेशनल फोर्स अक्सर धूमकेतुओं को तेज गति से सौर मंडल के बाहर ही फेंक देता है और इस प्रोसेस को एस्ट्रोनॉमिकल टर्मिनोलॉजी में ग्रेविटेशनल स्लिंगशॉट कहा जाता है। और इन सभी के पीछे का मूल कारण है जुपिटर का एग्जैक्ट उसी कक्षा में उपस्थित होना जिस कक्षा में मैथमेटिकली उसे होना चाहिए था और जुपिटर को एक प्रोटेक्टर बनाने के लिए वो सारे फैक्टर्स काम करते हैं जिन फैक्टर्स को जुपिटर ओन करता है, जैसे जुपिटर का मास 1.898 मल्टीप्लाई 10 की पावर 27 किलोग्राम होना, इसका गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में 2.5x होना, उसका ऑर्बिटल पीरियड पृथ्वी वर्ष के कंपैरिजन में 11.86 होना। ये सारे फैक्ट्स मिलकर इस मैथमेटिकल पॉइंट को बनाते हैं जिससे जुपिटर एक दीर्घ वृत्ताकार यानी इलिप्टिकल कक्षीय पथ को प्राप्त होता है, जिसके कारण क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड की बेल्ट और बाहरी आउटर प्लैनेट्स के बीच में उसकी पोजीशन लाई करती है, जिसके बाद पृथ्वी के लिए जुपिटर एक गुरु के रूप में स्थित होकर प्राकृतिक सुरक्षा की दीवार का काम करता है। यह एक अद्भुत खगोलीय सत्य है कि हमारी पृथ्वी की सुरक्षा केवल हमारी वायुमंडल या चुंबकीय क्षेत्र पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि जुपिटर जैसे ग्रह भी इसमें अहम भूमिका निभाते हैं और इस बेशकीमती ह्यूमन एग्जिस्टेंस के भाग बनने का मौका हम सभी को मिला है। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।